हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 64वां स्थान भारत का इसमें है। पहला स्थान किसका है? तो डेनमार्क का है जो यूरोप में है, और अंतिम स्थान पे अंगोला अफ्रीका का है, अंगोला। और इसमें भारत की 64 रैंक है। टोटल 108 देश इसमें थे, भारत की इसमें 64 आई है 108 में। और इसमें साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की बात की गई है। अच्छा, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 10वीं है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में मुंबई स्थान मिला है, मुंबई को। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कर्नाटक है और अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। और जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, और ये पहली गणना थी। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 131 है। नेक्स्ट है, पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में ही बोनालू फेस्टिवल होता है। और ये जो बथुकम्मा है ये माँ पार्वती जी को समर्पित है। इसमें भोजन बनता है, उसको मलीदा बोलते हैं। और यह दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून जब प्रवेश करता है तब ये मनाया जाता है। एशिया में पहली फ्लोटिंग फेस्टिवल ये मंदसौर मध्य प्रदेश में हुई। और थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा? तमिल समुदाय द्वारा तमिलनाडु में होता है। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। पहला गज महोत्सव ये असम में हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ ये भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने गजनवी और शाहीन मिसाइल का भी परीक्षण किया है। ये अबाबिल ये सरफेस टू सरफेस मध्यम दूरी की मिसाइल है। आयरन बीम और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल का है। फतह और खैबर ये ईरान के हैं। पोटावर पठार ये पाकिस्तान में स्थित है। हिंदकुश और सुलेमान के बीच में स्थित है। वरुणास्त्र ये हैवी वेट टॉर्पीडो है भारत की। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बॉट का विकास किसने किया है? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने किया है। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? तो लेमेंतेयर ने दिया था। और तारों का विशाल चमकदार विस्फोट सुपरनोवा होता है। और ये बीटीएस बॉट जो है ये मानव हस्तक्षेप के बिना पहली बार सुपरनोवा की खोज की, जिसका नाम है एसन, मतलब सुपरनोवा एसन 2023 TY के इसका नाम है। चैट जीपीटी ये ओपन एआई के द्वारा किया गया। जीपीटी का पूरा फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेंड है। ये पूरा फुल फॉर्म ये पूछा जा चुका है पेपर में। बार्ड ये गूगल ने लॉन्च किया है। जल दोस्त ये एयरबोट है, बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है झीलों से खरपतवारों को साफ करने के लिए। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, इसको किसने बताया? कोपरनिकस ने। और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, इसको टालमी ने बताया है। पांचवा प्रश्न है, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में कितना हुआ है? अंतिम उत्पादन है ये, जो आंकड़ा आया अंतिम आंकड़ा है ये। तो ये 3297 लाख टन, 3297 लाख टन हुआ है। पिछले साल की तुलना में 141 लाख टन अधिक है इस बार। अंतिम अनुमान जो 2022 और 23 का है, चावल का लगभग 1357.55 लाख टन मैक्सिमम चावल का है। गेहूं का 1105.54 लाख टन। मोटा अनाज का 573.14 लाख टन है। अच्छा, रबी की फसल जो शीतकालीन फसल होती है तो कौन कौन सी है? इसकी एक ट्रिक है, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो नाई से चना, राई, गेहूं, मटर,
जौ, सरसों और आलू ये सब रबी की फसल है जो होली के टाइम में काटी जाती है। नेक्स्ट है, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये संबंधित किससे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान यहाँ पे नाम आया है तो ऑप्शन में इसरो भी देगा तो चंद्रयान से सब सोचेंगे कि इसरो ही ऑप्शन सही है, लेकिन गलत है। इसका सही ऑप्शन है NCERT। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल ये NCERT से संबंधित है ये। और ये चंद्रयान मिशन जो अभी साउथ पोल पे भेजा गया है, सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, उसकी जानकारी के लिए स्टूडेंट को इसमें बुक मिलेगी और क्यूज भी इसमें मिलेंगे। अच्छा, NCERT इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसके हेड दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। सरपंच संवाद ऐप ये असम ने लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए? तो ई पास के लिए सुस्वागतम ऐप, फास्टर और सुपेश ये सब सुप्रीम कोर्ट ने किए। उल्लास ऐप, ये उल्लास है, ये बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। उद्गम पोर्टल, ये लावारिस धन की जानकारी के लिए RBI ने लॉन्च किया। ई सरस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। AI चैटबॉट जुगलबंदी, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। यूविन पोर्टल गर्भावस्था महिला और बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। BSF के लिए कौन सा ऐप है? प्रहरी ऐप है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो रघुवर दास को किया है। और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने गणेशी लाल की जगह ली है। और दूसरे इंद्रसेन रेड्डी ये त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और ये सत्यदेव के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान में आर्टिकल 155 में है। 154 में राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति दी गई है। और आर्टिकल 174 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्यपाल के 17 और 17 अवसान करता है। यूट्यूब के नए CEO नील मोहन है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यन। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं, अभी निर्विरोध निर्वाचित हुए। दिल्ली नगर निगम के महापौर शैली ओबराय और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख डिल्मा रोसेफ बने। नेक्स्ट है, 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी गई? तो ये लद्दाख में दिया गया है और इसकी नोडल एजेंसी पावर ग्रिड कारपोरेशन है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये प्रदूषण मुक्त रहेगा और क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। 40% फंड इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। स्टेट एनिमल लद्दाख का हिम तेंदुआ है। स्नो लियोपर्ड। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन है। और 1984 में यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली कैप्टन है, यह महिला कैप्टन। 9 नंबर का प्रश्न है, द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म 2 को ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक टंडन है। और इसको लॉन्च हरदीप पुरी ने किया है, पेट्रोलियम मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य भारत की गौरव गाथा है। इस बुक में आज़ादी से लेके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक की सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं, भारत की गौरव गाथा। अजय टू योगी आदित्यनाथ बुक शांतनु दास ने लिखा है। द गीता फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई की है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास ये TN सेशन की है। एज द विल टर्न्स रंजीत प्रताप की है। कारगिल एक यात्री के जुबानी, कारगिल है ये, कारगिल एक यात्री की जुबानी ये ऋषिराज की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये नीरजा चौधरी की है। नेक्स्ट है, पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो ये जर्मनी ने किया है और ये 25% से अधिक कुशल है। इसमें लिथियम 6 परमाणु गैस का यूज हुआ है। अच्छा, क्वांटम कण की 2 अवस्थाएं होती है, एक तो बोसान होती है, दूसरी फर्मियम होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सड़क निर्माण की नई तकनीक खोजी है।
तो ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि करंट अफेयर आने वाले सभी एग्जामों में पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।